गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने बात की थी संचालन का महत्व, यानी कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमने 3 पॉइंट देखे हुए थे स्टार्टिंग्स के। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाकी के जितने भी इम्पोर्टेंस है मैनेजमेंट के उसके बारे में। तो आइए देखते हैं। फोर्थ पॉइंट आपको दिया हुआ है कि व्यवसाय की सफलता के लिए उपयोगी, यानी आप जो भी व्यवसाय कर रहे हो उस व्यवसाय का अगर सफलता है तो उसका आधार संचालन को जाता है। आप जिस तरह से मैनेजमेंट करोगे उस तरह से आपको सक्सेस मिलेगी। कहा हुआ है व्यवसाय की सफलता और असफलता का आधार संचालन पे है। अगर आप अच्छा मैनेजमेंट करोगे तो आपका व्यवसाय सक्सेसफुल होने वाला है, आपका बिजनेस सक्सेसफुल होने वाला है। लेकिन अगर आपने मैनेजमेंट अच्छी तरह से नहीं किया हुआ है, कोई कमी रह गई है, तो आपको सफलता नहीं मिल सकती। यानी कि सफलता और निष्फलता का आधार जो है व्यवसाय का वो संचालन पे है। लघु आकार की इकाई विशाल इकाई में रूपांतरण संचालन की मदद से हो सकती है। लघु आकार की इकाई मतलब क्या? छोटी कंपनियां। छोटी कंपनियों को अगर आपको बड़ी कंपनियों में कन्वर्ट करना है तो उसका पूरा श्रेय किसको जा रहा है? संचालन को जा रहा है, मैनेजमेंट को जा रहा है। अगर मैनेजमेंट अच्छी तरह से किया होगा तो छोटी कंपनी में से बड़ी कंपनी आप कन्वर्ट कर सकते हो, उसका विकास कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा ध्येय यानी कि पूरा आधार जो है वो संचालन पे है। जैसा आपका संचालन होगा वैसे ही आपको सक्सेस मिलेगी। तो संचालन आपको अच्छा करना है, मैनेजमेंट अच्छा करना है ताकि आपको सक्सेस भी अच्छी तरह से मिल जाए। तो ये था हमारा फोर्थ पॉइंट कि व्यवसाय का पूरा असफलता और सफलता का आधार है वो संचालन पे है। संचालन अगर अच्छा होगा तो व्यवसाय में आपको सफलता मिलेगी, और अगर संचालन आपका अच्छा नहीं होगा, कोई कमी रह गई होगी, तो आपको सफलता नहीं मिल सकती। 5 पॉइंट्स है हमारा रोजगारी के अवसर में वृद्धि। संचालन की मदद से रोजगार बढ़ रहा है। किस तरह से? आइए देखते हैं। संचालन अच्छा हो तो कंपनी का विकास होता है। ये हमने इसी पॉइंट्स में बात की है कि व्यवसाय में भी वही हुआ कि संचालन अगर अच्छा कर रहे हो तो व्यवसाय में आपको सफलता मिलेगी। तो कंपनी में भी उसी तरह से अगर आप मैनेजमेंट अच्छा कर रहे हो तो आपकी कंपनी आगे जाने ही वाली है, कंपनी का विकास होने ही वाला है। तो संचालन आपको अच्छा करना है और रोजगारी में वृद्धि होती है। अगर संचालन अच्छा कर रहे हो तो कंपनी का विकास होगा, और अगर कंपनी का विकास होगा तो कंपनी आगे जाएगी और रोजगारी में ऑटोमेटिकली उसमें वृद्धि होने वाली है, यानी कि रोजगार बढ़ेगा। और अकुशल संचालन के कारण कंपनी बंद हो जाती है। अकुशल संचालन इसका मतलब कि संचालन में कोई कमी हो, संचालन ठीक से किया हुआ ना हो। तो अगर उस तरह से आपने कोई संचालन किया हुआ है या मैनेजमेंट किया हुआ है तो आगे जाके आपकी कंपनी बंद भी हो सकती है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे आपको मैनेजमेंट करना है, संचालन करना है, ताकि आपका कंपनी का जो भी गोल्स है वो पूरा हो सके, कंपनी का विकास हो और रोजगार में वृद्धि हो। और अगर अकुशल संचालन कर रहे हो आप, यानी कि संचालन में अगर कोई आपने कमी रख दी तो आपकी कंपनी का विकास नहीं होगा, और उसका कारण क्या होगा कि बेरोजगारी बढ़ जाएगी, बेरोजगारी में वृद्धि हो जाएगी। तो ये था हमारा 5th पॉइंट। 6th पॉइंट हम देख रहे हैं। क्या कहा हुआ है कि लाभ में वृद्धि, इंक्रीज द प्रॉफिट। प्रॉफिट आपका बढ़ रहा है, लाभ बढ़ रहा है संचालन की मदद से। किस तरह से? कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं कोई लोग या फिर कोई कंपनियां, तो उसका एक मेन मात्र गोल क्या होता है कि भाई हमें प्रॉफिट कमाना है ज़्यादा से ज़्यादा। क्लियर? उसका एकमात्र गोल वही होगा कि हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है। बिजनेस भी अगर आप करोगे तो बिजनेस का भी मुख्य मात्र ध्येय क्या होगा कि मुझे सबसे ज़्यादा नफ़ा कमाना है। तो अगर आपको अधिक नफ़ा कमाना है तो उसके लिए आपको संचालन अच्छा करना पड़ेगा, मैनेजमेंट अच्छा करना पड़ेगा। कहा हुआ है व्यवसाय इकाई का ध्येय लाभ प्राप्ति का होता है, यानी कि कंपनी का मुख्य ध्येय क्या होता है? लाभ प्राप्ति का, प्रॉफिट का होता है। संचालक अपनी बुद्धि चतुराई की मदद से व्यवसाय में अच्छा संचालन करके लाभ प्राप्त कर सकता है। कंपनी में जो भी संचालक है वो अपनी बुद्धि, अपनी चतुराई की मदद से संचालन और मैनेजमेंट अच्छा करेगा
तो ऑटोमेटिकली कंपनी का विकास होगा, और कंपनी का अगर विकास होगा तो प्रॉफिट भी होगा, और प्रॉफिट हुआ तो इसका मतलब इसका पूरा एकमात्र ध्येय यानी कि आधार किस पे गया, संचालन पे, मैनेजमेंट पे गया कि मैनेजमेंट अच्छा किया हुआ था संचालक ने, इसीलिए कंपनी को लाभ यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर संचालन अच्छा कर रहे हो तो आप प्रॉफिट भी अच्छा प्राप्त कर सकते हो, लाभ में वृद्धि हो सकती है। तो ये था हमारा 6 पॉइंट कि भाई संचालन की मदद से लाभ हमारा बढ़ रहा है, लाभ में वृद्धि हो रही है। अब बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट्स के बारे में। अभी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंस क्या है संचालन का, सामाजिक लाभ। समाज को उपयोगी हो रहा है संचालन, किस तरह से? प्रत्येक कंपनी समाज में रह के समाज के लिए अपनी प्रवृत्तियां करती है। प्रत्येक कंपनियां समाज में रह के जो भी एक्टिविटीज़ कर रही है, जो भी प्रवृत्ति कर रही है, तो उसका फायदा किसको हो रहा है? समाज के लोगों को हो रहा है। समाज के साधनों का उपयोग करके समाज में निवास कर रहे लोगों के लाभार्थ अपनी प्रवृत्तियां करती है, यानी कि समाज के साधन मटेरियल्स का यूजफुल करके समाज में जो भी लोग रह रहे हैं उनको लाभ पहुंचा रही है सारी कंपनियां। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि कंपनियां समाज में भी रह रही है और समाज में रह के समाज के साधनों का उपयोग कर रही है, और साधनों का उपयोग करके मटेरियल्स का महत्तम उपयोग करके लाभ किसको हो रहा है? समाज में रह रहे लोगों को हो रहा है। तो क्या हुआ है? व्यवसाय की सफलता समाज की समृद्धि और हित में वृद्धि करती है। अगर आपका व्यवसाय सफल हो रहा है तो डायरेक्टली उसका फायदा किसको होगा? समाज को होगा। इसका मतलब है कि आपका व्यवसाय सफल होगा तो समाज में समृद्धि होगी और समाज के हित में भी वृद्धि होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि संचालन जो है वो सामाजिक लाभ यानी कि सामाजिक प्रवृत्तियों में वृद्धि कर रहा है। लास्ट पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय उद्देश्य। क्या हुआ है? अर्थतंत्र के आर्थिक, सामाजिक और राष्ट्रीय विकास के लिए उपयोग में न ली गई मानव संपत्ति और प्रयोग में न किए गए उत्पादन के साधनों के महत्तम उपयोग के लिए कार्यक्षम संचालन आवश्यक है। अर्थतंत्र में जो भी आर्थिक प्रवृत्तियां है, सामाजिक प्रवृत्तियां है, राष्ट्रीय विकास के लिए जितने भी मानव संपत्तियां है, उसको आपने अगर यूजफुल नहीं किया है, उस मानव संपत्ति का उपयोग आपने आर्थिक, सामाजिक और राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए नहीं किया हुआ है, और जितने भी साधन मटेरियल्स है आपके पास, वो साधन मटेरियल्स जिसका आपने उपयोग नहीं किया हुआ है, तो उसका अगर आपको महत्तम उपयोग करना है, ठीक से उपयोग करना है, तो उसके लिए कार्यक्षम संचालन आवश्यक है। इसका मतलब है कि जितने भी उत्पादन के साधन है जिसका आपने उपयोग नहीं किया है, तो उसका अगर आपको उचित उपयोग करना है, महत्तम उपयोग करना है, तो उसके लिए आपको कार्यक्षम संचालन करना पड़ेगा। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंस की क्या क्या इम्पोर्टेंस है मैनेजमेंट के संचालन है और कहाँ कहाँ पे उपयोगी हो रहा है। तो 7 पॉइंट से हमारे 8 पॉइंट से हमारे मोस्टली 3 मार्क्स में आ सकता है, तो आपको सारे लिखने हैं। और आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियो में हम बात करेंगे संचालन है वो एक व्यवसाय है, कला है और विज्ञान है, तो किस तरह से उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो हमारे चैनल को तो आपको हमारी वीडियोज़ अप टू डेट मिलती रहेगी। तब तक के लिए टेक केयर।